जय हिंद। आज का टॉपिक है हिंद चीन में राष्ट्रवाद का उदय। इसका पहला भाग आ चुका है और ये इस टॉपिक का दूसरा और अंतिम भाग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन हिंद चीन के राष्ट्रवादी आंदोलन राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया? ऑप्शन है आपके पास फान बोउ चाउ, फान यू त्रिन, क्वांग दे और हो ची मिन। सही आंसर इसका क्या है? फान यू त्रिन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, वर्ष 1914 में इंडो चाइना के देशभक्तों ने निम्न में से किस संगठन की स्थापना की? वियतनामी मुक्ति एसोसिएशन, वियतनामी राष्ट्रवादी दल, वियतनामी क्रांतिकारी दल और वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। सही आंसर इसका क्या होगा? वियतनामी राष्ट्रवादी दल, अर्थात बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, हिंद चीन में चीनियों का बहिष्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1919 ईस्वी, 20, 1914, 1918। सही आंसर इसका क्या है? 1919। क्वेश्चन नंबर 4, हो ची मिन्ह ने 1925 ईस्वी में किस दल का गठन किया था? ऑप्शन है अनामी दल, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, वियतनाम राष्ट्रवादी दल और वियतनामी क्रांतिकारी दल। सही आंसर इसका है वियतनामी क्रांतिकारी दल। क्वेश्चन नंबर 5, हो ची मिन्ह ने सभी राष्ट्रवादी गुटों को मिलाकर कौन सा संगठन बनाया? ऑप्शन है आपके पास वियतनामी राष्ट्रवादी दल, वियतनामी मुक्ति एसोसिएशन, वियतनाम कांग सान देंग और वियतनामी क्रांतिकारी दल। सही आंसर क्या है? वियतनाम कांग सान देंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अनामी दल का गठन किसने किया था? ऑप्शन है हो ची मिन्ह ने, जुएंग आई ने, बाओ दाई ने या क्वांग दे ने। तो अनामी दल का गठन करने वाले व्यक्ति का नाम था जोंगुएन आई। क्वेश्चन नंबर 7, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडो चीन के किस प्रदेश पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन है लाओस, कंबोडिया, टोकिन अन्नाम या फुंगसाली। सही आंसर इसका होगा टोकिन और अन्नाम। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रवादियों ने कब वियंती मिन्ह के नेतृत्व में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की? ऑप्शन है आपके पास 2 सितंबर 1939, 3 सितंबर 1945, 2 सितंबर 1945 और 3 सितंबर 1945। सही आंसर इसका है 2 सितंबर 1945। वियंती मिन्ह के बारे में जानकारी ले लीजिए। ये एक प्रकार का संगठन था जो राष्ट्रवादियों ने मिलकर बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 25 अगस्त 1945 बाओ दाई द्वारा अपना पद छोड़ने की घटना के दिन वियतनाम क्या बन गया? ऑप्शन है अधिनायक तंत्र, गणराज्य, राजतंत्र या प्रोविंस। इसका सही आंसर है गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रांसीसी सेना ने हिंद चीन के किस क्षेत्र पर पहुंचते ही मार्च 1946 ईस्वी में युद्ध छिड़ गया? ऑप्शन है आपके पास फुंगसाली, शौगान, होउ फ्रांस और कोच्चि अन्नान। सही आंसर इसका क्या है? शौगान। शौगान क्षेत्र में पहुंचते ही हिंद चीन में गृहयुद्ध प्रारंभ हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस ने किसे वियतनाम का शासक घोषित कर दिया? ऑप्शन है आपके पास हो ची मिन्ह, बाओ दाई, फान बोउ चाउ और क्वांग दे। सही आंसर इसका क्या है? बाओ दाई। बाओ दाई के नेतृत्व में ही सरकार का गठन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष हो ची मिन्ह ने खुले तौर पर जनवादी चीनी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार कर लिया? ऑप्शन है आपके पास 1950, 1949, 1948 और 1947। सही आंसर है 1949 में हो ची मिन्ह ने खुल्ला चीन को अपना आदर्श स्वीकार कर लिया था।
क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन से देश ने 1950 में वियतनाम गणराज्य को मान्यता दी? ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन। राइट आंसर यहाँ पर 2 है आपके पास। रूस ने भी मान्यता दे दी वियतनाम को और चीन ने भी वियतनाम को मान्यता दे दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस लड़ाई में फ्रांस बुरी तरह वियतनाम से हार गया? अर्थात उस मैदान का नाम, उस जगह का नाम आपको बताना है जहां पर फ्रांस बुरी तरह वियतनाम से हार गया था। फुंग साली, दिएन वियन फू, सागौन और कोचीन। राइट आंसर इसका है दिएन वियन फू। दिएन वियन फू में बुरी तरह से फ्रांस हार गए थे, उसके बहुत से सैनिक और कमांडर ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था? 1952 का जेनेवा समझौता, 54 का जेनेवा समझौता, 1948 का जेनेवा समझौता, 1949 का जेनेवा समझौता। तो 1954 में जो जेनेवा समझौता हुआ था उसके अंदर क्या किया गया था? वियतनाम को उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, होआ हाउ किस प्रकार का आंदोलन था? किसान का आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था, राजनैतिक आंदोलन था या सैनिक आंदोलन था? ये एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था जो इंडो चाइना में उस समय चल रहा था। चलिए, होआ हाउ आंदोलन के नेता कौन थे? सुब्बन फुमा, हुएन फूसो, न्यो दिन दिया या पाथेट लाओ? इसका सही आंसर कौन होगा? हुएन फूसो। ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, होआ हाउ आंदोलन को क्रूरता से किसने दबा दिया? ऑप्शन है आपके पास सुब्बन फुमा, हुएन फूसो, न्यो दिन दियम और पाथेट लाओ। सही आंसर है न्यो दिन दियम। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तरी लाओस के 2 प्रांतों फुंगसाली एवं होउस फ्रांस में किसका प्रभुत्व था? पूंजीवादियों का, साम्यवादियों का, राजवंशों का या कुलीनों का? सही आंसर है इस दोनों क्षेत्र में साम्यवादियों का काफ़ी प्रभाव था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 1956 ईस्वी में वियतनाम में एकीकरण हेतु किसके निगरानी में चुनाव होने थे? इस गृहयुद्ध के समय में एक समझौता हुआ था, उसके अंतर्गत 3 देशों का एक निगरानी टीम बना था जिसके अंतर्गत जो है वियतनाम में चुनाव होने थे, जिसके वजह से वियतनाम का एकीकरण संभव हो सके। तो उस 3 देश का ग्रुप आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास कनाडा, पोलैंड, अमेरिका, भारत, कनाडा, पोलैंड, भारत, फ्रांस, अमेरिका और रूस, चीन, अमेरिका। सही आंसर इसका क्या है? भारत, कनाडा और पोलैंड। अर्थात आपको एक एशिया से ले लेना है भारत, यूरोप से ले लेना है पोलैंड और नॉर्थ अमेरिका से ले लेना है कनाडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 25 दिसंबर 1955 लाओस में हुए चुनाव में किसकी सरकार बनी? 25 दिसंबर 1955 में जो लाओस में चुनाव हुआ था उसमें किसकी सरकार बनी? ऑप्शन है आपके पास सुब्बन फुमा, पाथेट लाओ, नरोत्तम सिंघानुक और हो ची मिन। सरकार किसकी बनी थी? सुब्बन फुमा की। क्वेश्चन नंबर 22, सुब्बन फुमा सरकार के खिलाफ किसने युद्ध छेड़ दिया? सुब्बन फुमा, पाथेट लाओ, नरोत्तम सिंघानुक और हो ची मिन। पाथेट लाओ ऐसा व्यक्ति था जो इसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? पाथेट लाओ का वास्तविक नाम क्या था? सुब्बन बेंग, सुब्बन फुमा, जनरल लोन नोल और नियो दीन दियम। ओरिजिनल में पाथेट लाओ को ही सुब्बन बेंग कहते थे। सुब्बन बोंग या सुब्बन बेंग ये पाथेट लाओ का ही नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पाथेट लाओ की पार्टी का नाम क्या था? ऑप्शन है आपके पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ लाओस, लाओस क्रांतिकारी दल, नियो लियो हक्सत और अनामी दल।
पाथेट-लाओ के पार्टी का नाम था नियो लियो हक्सर, अर्थात NLHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूमी नौसवान का तख्ता पलट किस देश के षड्यंत्र से हुआ? चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। स्वाभाविक बात है, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था अमेरिका के लिए, अर्थात ये षड्यंत्र कौन करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 1954 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र के आधार पर कौन शासक बना? पाथेट-लाओ, जनरल लोन नोल, नरोत्तम सिंघानुक और सुब्बनबेन। तो कंबोडिया का शासक कौन बनता है? नरोत्तम सिंघानुक। अगला क्वेश्चन है, 18 मार्च 1970 कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिंघानुक को हटाकर किसके नेतृत्व में सरकार बनाई? पाथेट-लाओ, जनरल लोन नोल, सुब्बनफूमा और सुब्बनबेन। सही आंसर इसका क्या है? जनरल लोन नोल। इसी के नेतृत्व में सरकार बनाई और नरोत्तम सिंघानुक के सरकार को अपदस्थ कर दिया। चलिए आगे देखते हैं, नरोत्तम सिंघानुक ने निर्वासित सरकार का गठन कहाँ किया? टोक्यो में, पेकिंग में, मॉस्को में और बीजिंग में। स्वाभाविक बात है कि वो सरकार निर्वासित सरकार थी और वो पेकिंग में जाके अपने निर्वासित सरकार का गठन करती है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कंबोडिया को गणराज्य कब घोषित किया गया? ऑप्शन आपके पास 7 अक्टूबर 1979, 9 अक्टूबर 1970, 9 अक्टूबर 1979 और 7 अक्टूबर 1970। सही आंसर इसका है 9 अक्टूबर 1970। याद रखेंगे 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया गणराज्य घोषित हो चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंघानुक के द्वारा निर्णायक युद्ध कब लड़ा गया? क्योंकि ये अपदस्थ सरकार थी और ये जनरल लोन के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे थे, तो इनका सबसे भयानक युद्ध और निर्णायक युद्ध किस साल लड़ा गया था? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपके पास है 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया में गृह युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? ऑप्शन है 45, 1974, 75, 70। निर्णायक युद्ध उसी साल को कहते हैं जिस समय कहीं ना कहीं फैसला अवश्य आता है, अर्थात 1975 का जो युद्ध होगा उसी साल वो युद्ध समाप्त भी हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंबोडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ऑप्शन है आपके पास सियाम, कंपूचिया, म्यांमार, साइगोन। ऑटोमेटिक है, सियाम थाईलैंड को कहते हैं, कंपूचिया कंबोडिया का ही पुराना नाम था, म्यांमार बर्मा को कहते हैं, साइगोन आज के डेट में एक प्रांत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया। इसी के साथ हिंद चीन में राष्ट्रवाद का उदय संबंधी दूसरा पार्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग आगे मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।